सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। इनकार करने की जरूरत है तुमने? तुम्हारी डिग्री के पीछे मैं अपने खानदान का वकार दांव पे नहीं लगा सकता। तुम्हारी मंगेतर बालिग हो गई और मेरे ख्याल से तुम भी इतने बाशऊर हो गए हो कि घर की इज्जत संभाल सकते। हवा मुझ पर बस। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। चाची जी चलें? कहाँ? मुझे हीर को इमाम सामन बांधना है ना। हाँ नहीं, वो तो अभी ब्यूटिशियन से फ्री नहीं हुई है। मुझे दे दो, मैं बांध दूंगी। जी लेकिन चाची जी आज जरूर बांध दें। अम्मा जी ने ना खास ताकीद की थी। हाँ अच्छा चाची जी इजाजत। अरे इतनी जल्दी? आप क्या करें चाची जी, देवरानी जी से तो आपने मिलने नहीं दिया, अब रुक के क्या करें हम? आई एम सो सॉरी। मैं चाची जी मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा आपको तो पता है वापसी का रास्ता कितना लंबा है, शाम तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ लेकिन तुमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं राबिया। चाची जी इसकी जरूरत नहीं है, मैं मेहमान थोड़ी हूँ यहाँ पे। नहीं लेकिन तुम्हारे साथ तो सब मेहमान है ना, उनकी तो खातिर तवाज़ो करनी है ना। सफूरा, सफूरा जल्दी आओ इधर। पर चाची जी अगर मगर कुछ नहीं, घर आई बहू को सूखे मुंह तो नहीं जाने दे सकती ना मैं। चलो बैठो बैठो बैठो। जी सफूरा खाने पीने का इंतजाम करो जल्दी। जी राबिया मैं अभी आई। मैं मेरा यकीन करे, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं वाकई जमाल से निकाह कर चुकी हूँ। जिस दिन कैसर भाई मुझे अपने गांव उठाकर लेकर चले गए थे ना, उसी दिन तो मैं और जमाल आप लोगों के पास आ रहे थे ये बात बताने के लिए। अच्छा तो फिर कहाँ है निकाहनामा और जमाल कहाँ है? और अगर तुम उसके निकाह में हो तो वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? लेना तो दूर की बात, वो तो खुद जाके किसी ऐसी जगह छुप गया है कि इतना तलाश करने के बावजूद नहीं मिल रहा। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं आपको यकीन करना पड़ेगा। एक फर्जी कहानी पे कभी भी नहीं। ये एक फर्जी कहानी नहीं है अम्मी। आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा। मैं आपको जमाल के दोस्तों के पास लेकर चलती हूँ, वही आपको बताएंगे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। चलेंगी ना आप मेरे साथ? अम्मी, अम्मी हुआ? देखो अपने बाबा की तरफ। पिछले कई हफ्तों से पलक तक नहीं झपकी उन्होंने। टेंशन की वजह से खाना पीना छोड़ दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। इसके बावजूद वो तुम्हारी जिंदगी बनाने और अपनी इज्जत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और तुम एक मामूली से लड़के के लिए, उसकी जरा सी दोस्ती के लिए उनकी जान लेना चाहती? नहीं अम्मी, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, बरी आ चुकी है। इस वक्त इनकार करने का मतलब है तुम्हारी डोली उठने के बजाय तुम्हारे बाबा का जनाजा उठे। अम्मी तो फिर मान क्यों नहीं लेती कि तुम सिर्फ बहाने बना रही हो, तुमने कोई निकाह नहीं किया?
अम्मी आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे ऐसी तवक्को कर ही नहीं सकती हीर। हो गई है ना मुझसे गलतियां। अम्मी प्लीज इस गलती को सुधारने में मेरा साथ दे दें। साथ? जी अम्मी, प्लीज जमाल को ढूंढने में मेरी मदद कर दी। जमाल मुझे मिल जाएगा, मैं उससे तलाक ले लूंगी। फिर आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं भी पापा को कोई दुख नहीं देना चाहती अम्मी। आप प्लीज कोई बहाना बनाकर शादी की तारीख थोड़ी आगे करवा लें। ठीक है। लेकिन तुम्हारे बाप को इस बात की जरा भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए। शफी, जी सर। इन लोगों के नाम लिखो और साथ एड्रेस भी नोट करो। और तुम लोगों से जैसे ही वो लड़का राब्ता करे, तुम लोग फौरन थाने में इतला दोगे। ठीक है सर। नहीं सर जी, उस लड़के का यहाँ से भी कोई पता नहीं चला। जी जी, होटल मैनेजमेंट से भी हमारी बात हो गई है। ये लोग वाकई इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सर मुझे तो लगता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इस शहर के सारे हॉस्पिटल छानने पड़ेंगे। जी जी सर। मेरे ख्याल से इसे मजीद हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसकी डिस्चार्ज शीट बनवाओ और शाम तक इन्हें डिस्चार्ज कर दो। लेकिन इसे तो अभी तक अपना नाम भी याद नहीं आया। ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर दें हम? ये जाएगा कहाँ? तुम कितने सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हो? 7 साल से। और न्यूरो से रिलेटेड पेशेंट ही देख रही हो ना? जी सर। तो तुम ये भी जानती होगी कि ऐसे पेशेंट रिकवरी में कितना वक्त लेते हैं। यस सर। तुम इसकी डिस्चार्ज शीट बनवाओ और इसे फ्री करो। सर मैंने तो पहले ही कहा था, इतना दिल लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने थोड़ी कहा तुम्हारे रांझे को यहाँ से जाने के लिए। मरियम, खुद ही सोचो ना, कब तक ये बेचारा यहाँ पड़ा रहेगा? इसके ब्रेन में जो क्लॉट है उसे ड्रेन होने में ठीक ठाक टाइम लगेगा, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इसको ठीक होने के लिए प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है। ये खुद का ख्याल तो रख नहीं सकता, अपनी मेडिसिन का ध्यान क्या रखेगा? कहाँ जाएगा ये? हम किसी ट्रस्ट वालों से बात कर लेते हैं। तुम चाहो तो आते जाते इसकी खैर खबर रख सकती हो। समझने की कोशिश करूंगी।
अभी भी वक्त है देवर जी, फोन पे बात कर लो। मिलाऊं नंबर? पता है सारी रस्मी बातें ना अभी कर लो, वरना सुहाग रात ना नाम बताने पूछने में गुजर जाएगी। चलो हट यहाँ से, हर बंदा तेरी तरह बेहया नहीं होता। मेरा शामिर शर्मीला है, उसको शर्मीला ही रहने दे। अम्मा जी वैसे तो वारने दें। अच्छा है तो उसके असर में नहीं रहा, वरना तुझे भी अपना जैसा बना देती। याद है अपनी शादी पे कैसे छत पे खड़े होकर बारात देख रही थी, बेशर्म कहीं की। ये देखो तुम्हारा डिस्चार्ज कार्ड। हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे बोर हो गए होगे ना, अब तुम्हारी जान छूट रही है इससे। जमाल, जमाल नाम है मेरा। उठो चलो। जमाल, मैंने सुन लिया है, बहुत अच्छा नाम है जमाल। अब चले, चलो उठो। तुमने उस ट्रस्ट वाले से तो बात की नहीं, फिर कहाँ लेके जा रही हो उसे? घर। क्या? हाँ, मैं इसे घर लेकर जा रही हूँ। पागल हो गई हो? पहले ही लोग हम दोनों के अकेले रहने पे किस किस तरह की बातें बनाते हैं। अब तुम एक हट्टे कट्टे नौजवान शख्स को घर पर ले आओगी तो क्या सोचेंगे सब? जिसने जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मरियम, वो घर हम दोनों का है। ये इस घर पे रहेगा या नहीं इसका फैसला तुम अकेले नहीं कर सकती। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं कोई दूसरा घर देख लेती हूँ। बहुत बुरा कर रही हो तुम अपने साथ। सिर्फ एक जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा ना सही तो जमाल का ख्याल रख ले, वो तो आप लोगों का दोस्त है ना। हमने इस बात से कब इनकार किया मैम? मैडम, ना ही हम इन्हें जानते हैं और ना ही हमें इनके और जमाल के निकाह के बारे में कुछ पता है। नहीं मम्मी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोग मेरे और जमाल के निकाह में गवाह थे, मेरा यकीन करने। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। हाँ, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम पे रहम करें मैडम, हम गरीब गुरबा अपने बच्चों की रिस्क रोजी के लिए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। आपका और जमाल का जो भी रिश्ता है वो अपने तक रखें, हमें इसमें ना घसीटें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ।
मिन्नत कर रही हूँ आप लोगों की, मेरी अम्मी को सब सच बता दें कि आप लोग वहां पर गवाह थे जब मेरा और जमाल का निकाह हो रहा था। वरना ये लोग मेरी किसी और से शादी करा देंगे, किसी और से निकाह, और उसमें मेरे साथ साथ आप सब शामिल होंगे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं, क्यों सबके सामने अपना मेरा तमाशा नहीं अम्मी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं अम्मी, आप मेरी बात सुने ना, आप 2 मिनट तो इंतजार करेंगे, बताइए बोले। अम्मी मेरी जमाल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने खाना बना के किचन में रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना। तुम्हारी दवाई भी निकाल के मैं रख देती हूँ, खाना खाने के बाद वो भी याद से खा लेना। और सुनो, अगर दरवाजा बजे तो अंदर से मत खोलना। मेरी और डेजी हमारे पास चाबी है, हम खुद ही खोल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना जमाल? और सुनो, कहीं बाहर मत जाना। कौन? हीर नाम है उसका। किसका? किसका नाम है हीर जमाल? क्या लगती है तुम्हारी? हमें बस 2 सेकंड दीजिए, मुझे पता है कि यही है। क्या कर रही हो? आई नो इट्स हियर ना। मैं क्या कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। मेरी बात सुनो। ये झूठ को साबित करने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? नहीं अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरे साथ चले ना। निकलो यहाँ से। नहीं अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? मेरी बात सुने, आपको सच बता रही हूँ, इन्हीं में से कोई जितना सुनना था सुन लिया मैंने। चल अम्मी, हम एक दफा दोबारा ढूंढ सकते हैं ना, एक दफा बस मेरे साथ कोशिश कर ले अम्मी। मैं आपको जमाल के दोस्त तुम्हें पहचानते तक नहीं, और तुम इतनी देर से चेंबर में खड़ी वो जगह तलाश कर रही थी जहां तुम्हारा निकाह हुआ था। किसको बेवकूफ बना रही हो हीर? मोहब्बत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए तुम्हें पागलपन पे उतर आई हो। नहीं अम्मी, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा, मैं सच कह रही हूँ। इस वक्त मैं इतनी नर्वस थी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सा चेंबर है। ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारा निकाह कहाँ हो रहा है, वकील कौन है, निकाह खां कौन है, किस चेंबर में खड़ी हो तुम? मेरी बात तो सुन। कम ऑन हीर, देहाती अनपढ़ गांव से भागी हुई हिरासा लड़की होती तो मैं मान भी लेती। तुम जैसी कॉन्फिडेंट एजुकेटेड लड़की बेदहानी में ये सब कुछ कर लेगी, मान ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं क्या, कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं हो सकता। लेकिन आपको मानना होगा क्योंकि यही सच है। उस वक्त मैं सिर्फ आपके और पापा के बारे में सोच रही थी, मैं सच कह रही हूँ अम्मी। अच्छा फिर भी निकाह कर लिया तुमने? नहीं जानती सारी मन गढ़ंत कहानी, तो मुझे प्रूफ भी मिल गया ये। अम्मी आप मेरी बात समझ। अब अगर तुमने जरा सा भी तमाशा करने की कोशिश की, मैं पहले तुम्हारे पापा को गोली मारूंगी, फिर अपने आप को। अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो मेरी भी
मेरी भी शादी हुई थी। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। कहाँ चली गई थी तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं हीर को लेके बुटीक तक चली गई थी। बता कर तो जाती और फोन क्यों नहीं अटेंड करे? आई एम रियली सॉरी शफी, मेरा फोन साइलेंट पे था ना। और हीर का फोन? वो तो हम साथ ले जाना ही भूल गए थे। हद करती हो तुम भी। अच्छा जस्ट रिलैक्स शफी, पहुंच गए ना हम। हीर की मेहंदी आई है उसके ससुराल से। मैंने कहा था ना देर हो गई, जल्दी चलो। मैडम, ना ही हम इन्हें जानते और ना ही हमें इनके और जमाल के निकाह के बारे में पता है। हम गरीब गुरबा अपने बच्चों की रिस्क रोजी के लिए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। आपका और जमाल का जो भी रिश्ता है वो अपने तक रखें, हमें इस पे ना घसीटें। अब अगर तुमने जरा सा तमाशा करने की कोशिश की तो मैं पहले तुम्हारे बाबा को गोली मारूंगी, फिर अपने आप को। लो जमाल, सूप बनाया तुम्हारे लिए। सुबह तुमने किसी हीर का जिक्र किया था ना? कुछ याद आया वो कौन है? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो तुम बाद में आराम से याद कर लेना। तुम्हें कुछ भी याद करने के लिए अपने जहन पे जोर देने की जरूरत नहीं है। जब याद आ जाए तो तुमने क्यों सूप छोड़ दिया? तुम तो पियो ना। जमाल, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। सफूरा, सफूरा, आंटी। मिशाल, अगर तुम हीर की स्टुपिडिटी का मुझे यकीन दिलाने आई हो तो बेहतर है कि वापस चली जाओ। लेकिन आंटी वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है। तुम उसके निकाह पे गई? नहीं।
तो फिर मुझे कैसे यकीन दिला सकती हो? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हीर ने मुझे फोन पर बताया था। इनफैक्ट उसने तो मुझे कुछ सामान पैक करने के लिए बोला था। आप चाहे तो मेरी मामा से भी पूछ लें, उन्होंने वो बैग देखा था जो मैंने हीर को देना था। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि घर से भागने में तुम हीर की मदद कर रही थी और तुम्हारी मॉम को इस बात का पता था? नहीं आंटी, नहीं, मामा इस बारे में कुछ नहीं जानती। तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती हो मिशाल। मैं हीर की माँ हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। वो तुमसे, हमसे, हम सब से ये झूठ सिर्फ इसलिए बोल रही है ताकि इस शादी से बच सके। लेकिन अगर वो शादी से बच गई ना, तो मैं और उसके बाबा जिंदा नहीं बचेंगे और हीर भी जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे किसी और के लिए जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। अगर हमारे लिए इज्जत का मसला है तो उनके लिए गैरत का मसला है। हीर के पास कोई और ऑप्शन नहीं। एक ऑप्शन है, मैं बाबा से डायरेक्टली बात करती हूँ। पागल हो गई हो तुम? मैं पागल हो नहीं गई हूँ विशाल, मैं पागल थी जो इतनी देर से अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मुझे बाबा से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी डायरेक्टली। शायद तुम सही कह रही हो, अगर तुम पहले दिन ही ये बात बता देती तो बात वाकई यहाँ तक नहीं पहुंचती, सिरे से ही खत्म हो जाती। वो शख्स जो पहले से ही हार्ट पेशेंट है, उसकी धड़कनें बंद होने में कितनी देर लगती? हीर, कम से कम किसी के साथ तो सही से निभाओ। पहले तुम्हारे साथ अंकल ने गलत किया तो तुमने जमाल से लगा ली, फिर जमाल ने गलत किया तो तुमने अंकल से लगा ली। अब अगर लगा ली है तो साबित कदम भी तो रहो, डगमगा क्यों रही हो? क्योंकि बाबा से निभाने के लिए मिशाल मुझे एक निकाह पर खड़े होकर दूसरा निकाह करना पड़ेगा। कौन सा दूसरा निकाह हीर? अगर जमाल जैसे डेस्परेट और डरपोक बंदे के साइन किए हुए कागज को तुम निकाह समझती हो तो मत समझो, क्योंकि निकाह करने वाले इस तरह नहीं करते जिस तरह वो तुम्हारे साथ करके गया है। जब वो बुज़दिल ही अपने रिश्ते पर कायम नहीं रहा तो तुम किस लिए तड़प रही हो? तड़प नहीं रही, अल्लाह के अजाब से डर रही। ये हालात जो गुनाह मुझसे कराना चाहते हैं, मैं उस गुनाह से डर रही हूँ। बुरा मत मानना ही, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। जब तुम वो गुनाह करने से नहीं डरी तो इससे भी मत डरो। तुम क्या कह रही हो मिशाल? हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्टूपिड फैसलों से बोर हो चुकी हूँ। बोर हो चुकी हो तुम? फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से, दरवाजा वहां है। मैंने कहा जाओ। क्या हुआ है बाबा को? आप लोग एक मिनट खामोश हो जाइए। लेकिन हुआ क्या है?
शादी के इंतजाम कर रहे थे, खड़े खड़े गिर गए। आप ऐसा करें कि कमरे से बाहर चले जाएं। प्लीज। हीर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपने बाबा की जिंदगी बख्श दो। अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात को मार दो और अपने बाबा को बचा लो हीर, खुदा के लिए। अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अपने बाबा को बचाना, अपने बाबा को बचाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अपने बाबा को बचा लो, अपने बाबा को बचाना। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है डेजी। जैसे उसे अपना और किसी हीर का नाम याद आ गया है, वैसे उसे ये भी याद आ जाएगा कि वो कौन है और कहाँ रहता है। फिर वो चला जाएगा। लेकिन तुम्हारा और मेरा तो जिंदगी भर का साथ है ना डेजी। प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। और वैसे भी लोग क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचने लग गए तो फिर लोग क्या सोचेंगे? बहुत ढीठ हो तुम, कॉपी कैट। इसलिए तो तुम पे मरती हूँ, तुम मुझसे कम ढीठ हो। अच्छा, दफा हो जाओ कमरे से और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, टेबल पे निकाल के रख दूंगी, खुद खा लेना। अच्छा, थोड़ा सा कुछ खा लो हीर। इस तरह तो तुम भी पड़ जाओगी। आंटी बेचारी पहले से ही परेशान है अंकल की वजह से। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो किस किस को संभालेंगी। चलो शाबाश, थोड़ा सा कुछ खा। देखो, फिलहाल तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आप लोग हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा कि अब शफी साहब स्ट्रेस ना लें, वरना अगली बार कोई मौजज़ा भी इनको नहीं बचा सकेगा। हीर, रोना तो बंद करो। अब तो मुझे भी ये लगता है कि तुम्हें चुपचाप शामी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। जिस तरह जिंदगी बचाने के लिए हराम खाना जायज होता है, तुम्हें शादी को खुद पर जायज ही समझो।
मेरी भी शादी हुई थी। क्या क्या कहा तुमने? मेरी भी शादी हुई थी। हीर 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 बीवी है मेरी। हाँ, तो हीर कहाँ है? मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी कहाँ रहती है? मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सफूरा, ये लो, ये मेरे कमरे में रख कर आओ। शफी, मैंने आपसे कहा था आप आराम करें, आप उठ के बाहर आ गए। मैं संभालूंगी सारा काम, परेशान नहीं। काम तो तुम सब संभाल लोगे, लेकिन उस सैलाब का सामना तो मुझे अकेला ही करना होगा ना, जो आज आने वाला है। पता नहीं क्या कुछ बहा के ले जाए मेरी जिंदगी से। फिक्र ना कर, हीर आप ही की बेटी, इसलिए तो डर रहा हूँ। जानता हूँ कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। वो मामूली सी शर्तों से आती है। शैला, अगर आज उसने सारी बिरादरी के सामने निकाह करने से इनकार कर दिया तो? आप भी तो गए थे ना अपनी बेटी की मोहब्बत में एक चांदी की अंगूठी वापस, लेकिन एक मुंह बोली मां के सामने इनकार नहीं कर सके। हम तो उसके सगे माँ बाप, बचकाना सी मोहब्बत के लिए इनकार नहीं करते। नाफरमान है, खुद गर्ज नहीं। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया
सारे मेहमान आ गए हैं, तो जाके देखो ये तैयार हुई कि नहीं। जी आंटी, मैं भी देखती हूँ। हीर, 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 हीर कहाँ चली गई? सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। ये बड़े शफी मोहम्मद आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्के राजी किया जा रहा है। आपको कबूल है? बेटे आपसे बोल रहा हूँ। हीर बिनत शफी मोहम्मद आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्के राजी किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। तेरी आरज़ू ना